एक औरत को अपने ससुर के पास अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए पैसे लेने के लिए जाना पड़े। दो तरह की हरासमेंट होती है ना वर्क प्लेस पे, एक सेक्सुअल हरासमेंट है, एक प्रोफेशनल है। मैं सेक्सुअल पे बात पे आऊँगी, प्रोफेशनल पे मैं पहले बात करना चाह रही हूँ क्योंकि उसमें उसकी जद में लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं। हरेसमेंट लफ्ज़ जो है ना, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी हम हरेसमेंट की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के जहन में ये आता है कोई बदतमीज़ी की होगी। मैं अगर एक बात कहूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगी ठीक है, या आप बुरा नहीं माने तो मैं ये कहूँ। आदाब, मैं हूँ मुनस्सर सिद्दीकी। मेरी आज की जो मेहमान हैं वो एक बहुत सीनियर एंकर पर्सन है, बहुत अरसे से सहाफ़त से वो वाबस्ता है। इन दिनों जियो न्यूज़ में हेड ऑफ़ जेंडर सेंसिटिविटी का जो उनका शोबा है वो उसको हेड कर रही हैं, और सिर्फ ये नहीं, वो वहाँ पे पॉलिसी साजी में भी वो शामिल हैं। उज़्मा अल करीम उनका नाम है। आप लोग जो टीवी देखता रहा है, जियो जो फॉलो करता रहा है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि वो उनको ना जानते हो। उज़्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि हमारे यहाँ आदाब का जवाब तस्लीम होता है, ऐसे लोगों को नहीं पता होता। और मैं हमेशा ये कहती हूँ लोगों से कि आप कह सकते हैं कि ये बहुत पुरानी टीवी पे आने वाली है। अब तो वो पुराना भी एक रिलेटिव चीज़ हो गई है ना, हाँ। लेकिन ये कि बिल्कुल जैसे तुम शुरू से हो बिल्कुल उसके साथ। जब जियो लॉन्च हुआ, इनफैक्ट जब पाकिस्तान में जो प्राइवेट न्यूज़ टेलीविज़न शुरू हुआ तो उसके जो सर फ़हरिस्त अव्वलीन एंकर्स में से तुम्हारा शुमार होता है। अच्छा उस्मा, मैं ना जो वर्क प्लेस हरासमेंट है मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा मैं एक और इशू पे बात करना चाह रही हूँ जो कि जिसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वो ये कि अभी रमज़ान गुजरा है, उसमें एक रमज़ान ट्रांसमिशन हुई थी किसी एक चैनल पे। मैं नाम मुझे याद नहीं, फिलहाल की बात तो नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल। तो उसमें हमारे एक टीवी एक्टर हैं दानिश तैमूर, उन्होंने कोई बात की थी कि जी मैं फ़िलहाल शादी नहीं कर रहा लेकिन कर सकता हूँ, और ये बड़े एरोगेंटली किया। उस पर बड़ा एक सोशल मीडिया पे बहुत रिएक्शन आया, उस पर उन्होंने बाद में वजाहत भी जारी की। तो एज अ पर्सन जो कि जेंडर सेंसिटिविटी के मामला देखती भी हैं, पॉलिसी साजी में भी आप शामिल हैं, तो उसका किस तरह से आप देखती हैं उसको? देखिए, ये जो बात थी ना कि मैं 4 शादियों की इजाज़त है और मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, उसका तो बहुत सादा सा जवाब था, जो कि शायद वहाँ की होस्ट भी दे सकती थी या वो खुद आयज़ा भी दे सकती थी कि भई ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, तो ख़ातून को भी इजाज़त है, वो भी फ़िलहाल आपसे तलाक लेके कोई और शादी नहीं कर रही या खुला लेके कोई और शादी नहीं कर रही। तो ये तो बहुत सीधी-सी बात थी। ठीक है कि भाई वो भी कर सकता है, वो भी कर सकती हैं, वो भी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो जवाब दे सकती थी कि भाई मैं भी फ़िलहाल ये हक़ इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि ख़वातीन को भी। उसमें एक बहुत बड़ा मसला था जो इस फ़िलहाल वाले मामले में दब के रह गया, और जो आई थिंक मुझे लगता है कि इस मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया बन सकता है, क्योंकि अब देखिए दानिश और आयज़ा के तो आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनके घर का माहौल डिफरेंट है, शायद पैसे की वो कमी या वो मसाइल ना हो कि जब आयज़ा ने कहा कि मैं बीच में काम नहीं कर रही थी और पॉकेट मनी के लिए मुझे अपने ससुर के पास जाना पड़ता था। ठीक है, अच्छा। क्योंकि दानिश सारे पैसे जो हैं अपने वालिद को देते हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी बीवी को आपके अपने ससुर से जाके अपना पॉकेट मनी लेना पड़े, उस घर में शायद ये बात मायूब नहीं हो क्योंकि पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन आप पाकिस्तान के सिनेरियो को जब आप सामने रखते हैं कि एक औरत को अपने ससुर के पास अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए पैसे लेने के लिए जाना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ मंथली पॉकेट मनीज़ नहीं मिलती हैं ख़वातीन को। और उस पे बड़ा वाह-वाह भी हुई थी जब आयज़ा ने ये कहा। पीछे से वाह वाह की आवाज़ भी हाँ। आई थी, तो मुझे ये बड़ी हैरत हुई कि हम जो होस्ट्स हैं, हमारा काम है, ठीक है, मिस आउट हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें, आपको नहीं रियलाइज़ेशन होती, लेकिन वो बात कहीं दब गई। और वो बात शायद उस माहौल के लिए या उन 2 घरों के लिए इतना बड़ा मसला नहीं थी, लेकिन जब आप टीवी पे आते हैं, तो लोग आपको देखते हैं, आप रोल मॉडल्स होते हैं। हमारे घरों में अब आप उन ख़वातीन, मुनज़्ज़र तुम भी देखती रहती हो कि वो ख़वातीन जहाँ पे थोड़ी पैसे की कमी है या थोड़ी डिप्राइव्ड कौम है, वहाँ पे आपको अपने शौहर से नहीं, एक तो ये शौहर की ज़िम्मेदारी है ना कि अपने माँ-बाप का भी ख़्याल रखे, लेकिन अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी भी, खुद उसका उठाए। नान नफ़्क़ा भी उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उठाएगा। वो अपने बाप को दे। और मुनज़्ज़र तो बताओ कि हमारे इंटीरियर्स में या हमारे बहुत डिप्राइव्ड तबके में, शहरों में भी जो लोग गरीब हैं या जिनके पास पैसों की कमी है या जहाँ मैनिपुलेटिव माइंडसेट है, एक औरत अपने ससुर के पास पैसे लेने के लिए जा रही है,
अब आप बताओ वहाँ किस किस तरह का मिसयूज हो सकता है। नहीं, इतने वाक़यात हुए हैं और मैं तो चूँकि न्यूज़ रूम में भी होती हूँ, तो मैं तो हमारी नज़र से तो रोज़ या हर दूसरे दिन ऐसे वाक़यात गुज़रते हैं Yes. जो और आप गरीब पावर घरानों में पॉवर्टी की वजह से बहुत Yes. सारा मसाइल होते हैं और फिर उसमें एक्सप्लॉइटेशन बहुत होती है Yes. और रिश्तों की रिश्तों एक्सप्लॉइटेशन। की एक्सपेक्टेशन बहुत है और आप एक पावर पोजीशन में आ गए ना कि हुँ, पैसे तो अब मैं दूंगा, अब हुँ, शौहर तो है नहीं, अब हुँ, ससुर उसको किस तरह यूज करे। चलो ससुर ना भी यूज करे, बड़े मुकद्दम रिश्ते हैं हमारे ये, लेकिन हमारे यहाँ होते हैं, हम तो रोज ही केसेस देखते हैं। हाँ, आप सोचिए उस औरत, अगर वो उस पैसे की कमी है, उस ससुर ने पूछा कि किस लिए पैसे चाहिए, हाँ, तो औरत की 10 जरूरियातें हैं जिनके लिए वो पैसे, वो क्या एक्सप्लेन करेगी, वजाहत देती फिरेगी, हाँ, ये वजाहत वो अपने शौहर को दे सकती है। हुँ। तो मेरा कहने, मेरे पेट में बड़ी मरोड़ हो रही थी इस बात के ऊपर कि मैं ये बात जरूर ये करूं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यस। और इवन अगर जिन घरानों में माली मसाइल नहीं है, वहाँ पर भी उसके लिए भी ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक माइंडसेट आपको यस। दिखाता है। और आप जब बात मजहब की कर रहे हैं, हम्म, तो मजहब में तो फिर बीवी आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल आपके अब्बा की जिम्मेदारी जमीन नहीं है। नहीं है, हाँ, बिल्कुल। अब्बा आपकी जिम्मेदारी जरूर है, हाँ हाँ लेकिन हाँ, आप अब्बा को भी दें, बेगम को भी यस, दें। उनके ये हाथ तो से दिलवा देना। ये कोई अदब लिहाज नहीं होता कि जी मैं सारा पैसा जो है बाप को दे देता हूँ या माँ को दे देता हूँ, फिर वो आगे से करे। आप सारों को अलग, सबको लेके चले ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही एक हम्म, मरोड़ थी जो कि मुझे निकालनी थी कि ये हमारी सोसाइटी में ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने ससुर से या अपनी सास से या किसी के आगे भी, आप, आपकी जिम्मेदारी है, आपसे मांगेगी, आप पैसे दीजिए। हाँ, या आप अपने मियाँ से मांग लें, वो अपने बाप से मांग लें। अगर इसी तरह आपने चलना है, अगर आप यस, पूरे पैसे देने, बिल्कुल तो मियाँ बिल्कुल, से मांगे, वो बाप से, वो तो तरीका बस तो हो सकता है। या क्योंकि आप रोल मॉडल्स हैं और हम्म, आपकी वजह से सोसाइटी में एक इम्पैक्ट आता है। हाँ, आपके घर में ये मसला नहीं और होगा। लोग फॉलो करते हैं ना यस फिर इनको, वो देखेंगे, यस। क्योंकि ड्रामों से भी इंस्पायर होते हैं, तो जो ड्रामों में जो एक्टर एक्ट्रेसेस और आप रोल, अपनी रियल एग्जांपल्स दे रहे हैं, हाँ, और तो ये उनसे थोड़ी भी। जिम्मेदारी का मसला है कि ठीक है आपके घर का मसला ये नहीं है, हम्म, लेकिन क्योंकि हमें बहैसियत सेलिब्रिटी लोग फॉलो करते हैं, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी आ जाती है कि हम जो बात कहते हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, तो उस इम्पैक्ट को कैलकुलेट करें और जो लोग वहाँ बैठे हैं वो भी वाह वाह ना करें। वाह वाह, बिल्कुल। अच्छा, सेलिब्रिटी से मैं फिर एक और नए मौजू की तरफ, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि आज आ गई हो, तो मैंने कहा हम इस पे भी बात करें। इंडिया पाकिस्तान में अब तो बिल्कुल जंग हो रही है बाकायदा, जिसको हम क्राइसिस सिचुएशन भी नहीं कहते, अब तो बाकायदा वॉर है ना। इस दौरान जो है हमने इंडियन मीडिया का रोल देखा, उसके ऊपर पूरा ज़ाहिर है सोशल मीडिया भी बहुत बोल रहा है, सब तरफ से लान तान हो रही है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंडियन मीडिया को। उसमें जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्या बातें कर रहे हैं और हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ क्या बातें कर रहे हैं, उन दोनों का स्टैंडर्ड क्या है, लेवल क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे अपने इम्प्रेशंस बताओ। इस पे तो दिल चाहता है ना कि आप फट पड़ें, और आई थिंक हम बहुत फटे हैं, हमने बहुत बोला है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ भी एक हुदूद का ख्याल, हमने एक ग्रेस मेंटेन रखा है अपना, ठीक है ना। हम बहुत तहजीब से, हमने बताया कि हम तहजीब याफ्ता कौम हैं और किस तरह गुफ्तगू की जाती है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट का मौक़िफ़ अगर आप देखें तो वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनवर मकसूद साहब ने, मुनव्वर सईद साहब ने और नूरहुदा शाह साहिबा ने बहुत अच्छे से उस मौक़िफ़ को पेश किया। इंडियन सेलिब्रिटीज़ में जिस तरह से अभी हम बात करें, तो मुझे के जो मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ की, उनके ऊपर तो एक मजबूरी भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को हम जानते हैं, मैं वाज़ेह नाम लेना चाहूँगी, जावेद अख्तर साहब का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने बहुत मायूस किया। ठीक है, आप अगर अपने आप को बचा के भी बात करना चाहते हैं तो भी एक तरीका होता है बात करने को, और ये बात जावेद अख्तर से बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन वहाँ पे आपने अपना खुन्नस निकाला। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि देखिए, वो देखो मुस्लिम है, वहाँ पे उनको सरवाइव भी करना है, उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है, और उनको पता है कि जब भी जो बीजेपी हुकूमत है उसका जब भी वार गिरता है तो वो पहले मुसलमानों पे और मुसलमान सेलिब्रिटीज़ पे, तो वो तो तुम्हें नहीं लगता कि एक सर्वाइवल का भी इशू है? देखो, सर्वाइवल का इशू बिल्कुल है, लेकिन आपने जो अल्फाज का इंतखाब करना है, हाँ, वो भी तो होना चाहिए ना। आप किसी की तजलील तो नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्रेस कीजिए जरूर, ठीक है। आप सामने वाले को, हम भी करते हैं लड़ाई में, थोड़ा सा उसको सुना दी, ये कर दिया, लेकिन वो किस लेवल तक सुनानी है, आप अपनी जात को तो नहीं गिराते ना। अपने सर्वाइवल मोड में जाएं, ठीक है। आप और आपकी वही बात है कि आपका कहना बहुत से मुसलमानों पर इम्पैक्ट लेकर आएगा, तो आप वो बात, और जावेद अख्तर साहब तो अल्फाज के बादशाह हैं, ठीक है, तो उनके अल्फाज उनके अंदर की सोच का इजहार करते हैं, तो वो सोच का इजहार हुआ है, वो सर्वाइवल का इजहार नहीं था। आपने बहैसियत इंसान, बहैसियत आर्टिस्ट, बहैसियत शख्सियत अपने आप को आप नीचे लेकर आए हैं, और ये पूरी चीज़ अब इंडियन मीडिया पे तो मैं कहती हूँ कि हमें बात ही नहीं करनी चाहिए,
ठीक है ना, मतलब वो तो एक वो चीज है कि एक बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो आप उसको क्या सर पकड़ के रोएंगे, थोड़े दिन रोएंगे फिर बोलेंगे अच्छा इसकी तो अच्छा, वो आदत तो खुद इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया, दी। बल्कि जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं ना वहाँ पे, उन्होंने माफिया मांगनी शुरू कर दी कि भाई हमें तो पता नहीं था ये फेक न्यूज चलाए जा रहे हैं। अच्छा फेक न्यूज तो चलिए आप छोड़ दें, वो तो एक टेक्निकल एरर हो जाता है ना, खैर वो सीरीज ऑफ टेक्निकल एरर था, वो तो एक डेलिब्रेट एफर्ट थी, हाँ, वो तो लेकिन फिर अंदाज हम्म, अच्छा हमारे यहाँ भी मैंने देखा कि एक दो लोग बड़े इंस्पायर हुए हैं और बड़ा मैं खुल के नाम ले सकती हूँ, नादिया जो है वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं, उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की। हमने तो थ्रू आउट आप अपनी देख ली पॉलिटिकल लीडरशिप पे, अपने हमारी अस्करी क़यादत में, बिल्कुल हमारी आवाम में, वेरी गुड, ठीक है, हमारे मीडिया ने, सबने एक डिग्निफाइड वे में इवन ख्वाजा आसिफ जो जिनसे मैं बेशतर मामलात पे डिसएग्री करती हूँ, मगर उन्होंने जो मीम्स जिस तरह की, उससे भी पता चला कि हाँ चलो भाई हाँ, ठीक है, इतना तो एक हद पार नहीं की। हाँ लेकिन वहाँ तो मैं वही कहूँगी कि मतलब आप वो कहते हैं ना कि अगर हमारे कुरान पाक में भी है सूरह अल-हुजरात और फुरकान में, सूरह फुरकान में भी, कि अगर कोई मैं मफहूम बयान कर रही हूँ उसका कि अगर कोई जाहिल आपसे उलझ पड़े तो आप बोले सलाम है, तो बस इंडियन मीडिया को सलाम है। हाँ सही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, एक तो होता है कि आप फेक न्यूज़ कर रहे हैं, और एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ होती है जो बाकायदा एक पॉलिसी के तहत लेके चलती है, जो कि हमने इंडियन मीडिया पे देखा कि बाकायदा पॉलिसी के तहत एक प्रोपेगेंडा, ऐसा लग रहा है कि कोई यूनिट बना है जो कि फेक खबरें निकाले जा रहा है, मतलब उनको शर्मिंदगी भी नहीं होती कि उन्होंने 5 दफ़ा पाकिस्तान फतह कर लिया, फिर कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आके हमला कर रहा है, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। सबसे मजे की बात तो थी लाहौर में नेवी दाखिल हो गई। एग्जैक्टली अच्छा, हाँ ये फैक्ट चेक ही नहीं है ना, हाँ फैक्ट चेक नहीं है, जो बस उनको हाँ। पता भी नहीं है, और ये भी नहीं कि वो गूगल करके देख लें। लेकिन एक चीज़ जो मुझे जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ है वो ज़बान, कि किस ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है उनकी मीडिया में। फेक न्यूज़ तो अपनी जगह, लेकिन लैंग्वेज भी तो मैटर करती है ना। अब हम भी है टीवी के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी बोलना शुरू कर दें। वहाँ तो ऐसा ही है ना, मैंने वही कहा ना कि इंडियन मीडिया की बात करना तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब आप क्या बात करें उसके अब तो बारे वैसे में, इंटरनेशनली भी ना कोई इनको सीरियसली नहीं लेते, उनके अपने लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अच्छा पता नहीं वो उसके बाद आपकी, मुझे लगता है कि इंडिया का नहीं, मोदी का जो एक नैरेटिव है वो डेलिबरेटली वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस नैरेटिव को वो ओन नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत नैरेटिव है। हाँ। देखिए कोई फैक्ट चेक नहीं है, कोई उसमें कंटेंट नहीं है, तो आप अपनी एक बात को जिससे आप खुद कन्विंस नहीं है तो फिर आप ऊंचा ऊंचा बोल के, कुर्सी से उछल के, गिर के, ऐसे ही करके करेंगे ना, और मुझे गलत अल्फाज का इस्तेमाल हाँ, मुझे ये भी एहसास हुआ कि अब मुझे नहीं पता कि ये जो मोदी सरकार है ये इसको किस तरह देखती है, और ये मेरी अपनी एक मेरी राय है कि इंडियन मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो इतना फेक न्यूज़, इतना प्रोपेगेंडा और इतनी बदतहजीबी करना शुरू की कि उसकी वजह से जो मोदी गवर्नमेंट का एक नैरेटिव है वो दुनिया ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। वो होता है ना, वो जो बच्चा बार बार कहता है कि जी वो चोर आया, वो ना क्राइंग वुल्फ वाली बात है, तो वो चीज़ हुई है। तो इस इंडियन मीडिया की वजह से इंडियन गवर्नमेंट का मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड ओवर नैरेटिव बहुत वीक हुआ। देखिए किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी लीडरशिप को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, ज़िंदगी के किसी भी रोल में हो, मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फ़िक्र, तरबियत और तालीम, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी से फ़ैसले नहीं करते तो आपको शायद वक्ती तौर पे बहुत बड़ा जंप मिल जाता है, आपकी बात सुनी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसका नुकसान होता है, और ये ज़िंदगी के हर शोबे पर अप्लाई होता है, और पॉलिटिकल लीडरशिप पे तो सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। आप शुरू से लेके अब तक अपनी ज़िंदगी का हर मरहला देख लें, हर वो इंसान देख लें जो इमेच्योर डिसीजन लेता है, जज्बाती है, ठीक है, तो वो फिर उनके पास वही बात है ना कि जब ठहराव नहीं होता तो उसका आप कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं देखते, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता, हमेशा नेगेटिव आता है। मतलब इनको शायद लगता था कि इस तरह से दुनिया में कोई फतह कर लेंगे या सोशल मीडिया वॉर जीत लेंगे, लेकिन सच है, पता चल जाता है। अच्छा, बार बार कर रहे हैं ना, मतलब पठानकोट हुआ, फिर पहलगाम हुआ, उससे पहले भी मुसलसल हुए चले जा रहे हैं वाक़यात, तो दुनिया को भी नज़र आ जाता है, सबकी नज़रें लगी हुई हैं। तो ऐसा तो नहीं, बच्चा तो कोई भी नहीं होता, और जज्बात जो है ना वो इश्क मोहब्बत में तो चलो अच्छे लगते भी हैं, जंग में तो नहीं, बिल्कुल है ना। बात वही है कि
आपकी मैच्योरिटी आपको आगे जाकर कामयाब बनाती है, और आपकी दूरंदेशी। अगर आप इतने भी दूरंदेश नहीं है कि मेरा कौन सा एक्शन शायद मुझे वक्ती तौर से ऊपर ले जाए, लेकिन आगे जाके मुझे ही नहीं मेरी पूरी कौम को इसका नुकसान होगा, तो फिर वो एक्शंस नहीं करने चाहिए। अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो फिर आपको मैं वही बात कहूँगी, सलाम है। अच्छा, जज्बात से अब हम मूव करते हैं एक और जज्बाती चीज़ के ऊपर, और वो है वर्क प्लेस हरासमेंट। क्योंकि ज़ाहिर है ये वाक़यात होते ही जज्बात की वजह से ही हैं, है ना? अच्छा, तो कभी कभी आदत की वजह से भी होते हैं। तो वो आदत भी तो कहीं ना कहीं पीछे Yes. कुछ कहते हैं अनफुलफिल्ड जज्बात Yes, रह हाँ। जाते हैं, तो उसकी वजह से। अच्छा, मैं देखिए दो तरह की हरासमेंट होती है ना वर्क प्लेस पे। एक सेक्सुअल हरासमेंट है, एक प्रोफेशनल है। मैं सेक्सुअल पे बात पे आऊँगी, प्रोफेशनल पे मैं पहले बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें उसकी जद में लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं। तो पहले तो थोड़ा सा ये बताओ कि प्रोफेशनल हरासमेंट एग्जैक्टली क्या है? अच्छा देखिए, प्रोफेशनल हरासमेंट की जद में भी और सेक्सुअल हरासमेंट की जद में भी लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, ठीक है। और लड़के और लड़कियां नहीं, थर्ड जेंडर भी, ऑल जेंडर्स, ठीक है, सब आते हैं। हरासमेंट लफ्ज़ जो है ना, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी हम हरासमेंट की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के जहन में ये आता है कोई बदतमीज़ी की होगी इसमें। हरासमेंट बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। मैं अगर बीइंग अ फीमेल, मैं तुम्हें अगर बोलूँ कि तुम्हारे झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तुम बोलो ओके ठीक है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मेरे कपड़ों के ऊपर या मेरे अटायर पे कोई कमेंट करे। मैं तो क्या हो गया, लड़की तो मैंने बोल दिया अच्छे लग रहे हैं, अगले दिन भी बोल दिया। बट क्योंकि तुम मुझे नो कह चुकी हो और मेरे काम का आपसे लेना देना नहीं है, ठीक है, तो मैं आपके कपड़ों पे बार बार कमेंट नहीं कर सकती ना। ये भी हरासमेंट है कि जब आप किसी को नो कह दें, आप बता दें कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ आपकी इस बात से, आपकी ये बात मेरे लिए अनवेलकम्ड है, उसके बाद भी आप वो हरकत करते रहें, तो वो हरासमेंट है। अब आप किसी के कपड़ों पे बार बार कमेंट कर रहे हैं और उसने ये कंप्लेंट कर दी कि मेरे कपड़ों बार बार कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, लड़की कपड़ों पे कर दें ठीक है, लड़के कपड़ों पे कर दें तो वो भी एक बात समझी जाती है, तो वो भी हरासमेंट में आते हैं। हरासमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी से सेक्सुअली बदतमीजी की है। अच्छा, तो अगर जैसे ये वाले कभी ऐसे केस हों जो कि बहुत सीरियस नहीं है लेकिन बहरहाल हरासमेंट के जुमरे में आते, तो इसको कैसे तुम लोग डील करते देखिए, हो? होता क्या है कि इसीलिए कानून बना है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2010, ठीक है। अब उसमें यही चीज़ लाजिम की गई है कि हर इदारे में एक कमेटी होती है, इसमें कम से कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है, और ये कम से कम लिमिट दी गई है, आप बढ़ा सकते हैं। उन 3 में से एक खातून का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात कि बहुत सारे ऐसे मामला जहाँ फिजिकल नहीं हो रहे हैं, जहाँ आप और लेवल की, सीरियस लेवल की नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको नो कहना है और आप नो नहीं कह पा रहे हैं, तो पहले बात तो ये कि आप नो कहें, क्योंकि नो कहना ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है वो आप वेलकमिंग हो, ठीक है। आप अगर नो नहीं कह सकते तो आप उस कमेटी के पास जाएंगे, वो कमेटी आपके बिहाफ पे नो कह देगी, ठीक है। नो कहने के बाद अगर आप उस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे हैं या वही काम बार बार कर रहे हैं, तो फिर वो उसके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका काम नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप एंकर हैं और आपका प्रोड्यूसर आपको ये कह रहा है कि आपके ये कपड़े ठीक नहीं है या आपके ये बाल ठीक नहीं है, तो वो काम के जुमरे में आता है। हाँ, ठीक है, हाँ, ये है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, और फिर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जिनको देखना जरूरी है, और आई थिंक इसीलिए कहते हैं कमेटीज का होना जरूरी है। और आप खुद भी पढ़ें, अब तो आपके सामने हर चीज़ खुली पड़ी है ना। हाँ। तो कोई भी बात करने से पहले आप खाली उससे पूछ लें, वो आपको बता देगा कि भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। लेकिन जो मेरा पहला जुमला था, जो मैं कहना चाह रही थी, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम हरासमेंट नहीं समझते, वो भी हरासमेंट का हिस्सा हैं। इसलिए कभी आप किसी के बारे में ये सुने कि उसके ऊपर हरासमेंट का केस हो गया है, तो आप सिर्फ यही ना सोचें कि उसने किसी औरत को जाके फिजिकल होने की कोशिश की है, हाँ। ठीक है। उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हरासमेंट में आ सकती हैं। अच्छा, इसमें ना एक मैंने अक्सर ये चीज़ सुनी है कि भाई जैसे दफ्तरों में लोग काम करते हैं, हंसी मजाक भी होता है, और कई दफ़ा उसी हंसी मजाक में चीज़ आगे भी निकल जाती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। तो बहुत से लोग अब ये कहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आता कि क्या लिमिट है, हंसी मजाक करें नहीं करें, सीरियस। ज़ाहिर है जहाँ 8-10 घंटे एनवायरनमेंट में लोगों ने गुजारने, तो वहाँ हंसी मजाक तो होगा ना, आपने सर्वाइव करना है ना। तो उसकी क्या लिमिट्स है, कहाँ तक हंसी मजाक जायज़ है? देखिए, इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा तो इसका ये है कि जब 2 लोग आपस में एक चीज़ को बुरा नहीं मना रहे और ऑफिस के माहौल के हिसाब से एक मुनासिब अंदाज से हंसी मजाक हो रहा है, तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है एज अ कमेटी हेड, ये जो यहाँ पे भी कंप्लेंट है, कि जो चीज़ कंसेंशुअली हो रही है,
आप मजाक कर रहे हैं, मैं मजाक सुन रही हूँ, मैं उसका जवाब भी दे रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, आप उसका जवाब दे रहे हैं, तब तक तो ठीक है। कल को मेरी आपकी लड़ाई हो गई तो वो सारी बातें जो कि म्यूचुअली हमने की है मैं हैरेसमेंट में डाल देती हूँ। तो वहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जब तक म्यूचुअली चल रहा था, जब तक आपने नो नहीं कहा था, उस वक्त तक वो हैरेसमेंट में नहीं आ सकता। हाँ, और वो आप बाद में उसको इन्वोक भी नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। कह भी नहीं सकते कि जी हाँ उस वक्त आपने उस ये वक्त किया था हाँ, द मोमेंट यू से नो तो ना में हाँ नहीं होती, ठीक है। हाँ ये तो ये बड़ा द मसला है। मोमेंट यू से नो इट्स अ नो। वो हम ना ये इसका एक साइड हो गया। वो फिल्में ड्रामे देख देख के हमें ये लगता Yes. है कि जी लड़की ना कर रही है तो वो हाँ कर अच्छा, रही वो है। आम हालात में शायद हो भी जाता हो, लेकिन अब हमें समझ लेना चाहिए कि ना का मतलब वर्क ना प्लेस पे नहीं वर्क ना। प्लेस पे हाँ, नहीं हो हाँ। सकता। तो ये तो इसका एक एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट मुझसे अक्सर मुझसे लड़के भी पूछते हैं कि हम क्या बोलें और क्या ना बोलें कि वो आगे से ये ना हो जाए। तो मैं कहती हूँ कि भाई बोलने से पहले अगर आपको ये जुमला इजाफी लगाना पड़ रहा है कि मैं अगर एक बात कहूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगी, ठीक है, या आप बुरा नहीं माने तो मैं ये कहूँ क्या मैं ये कह सकता हूँ। भाई आपको अंदर से आवाज आ रही है कि आप कुछ गलत कहने जा रहे हैं, आप रुक जाएं, हाँ। अपने डायरिया को रोक लें। हाँ, ठीक नहीं है? अच्छा वैसे भी हमारे यहाँ लोगों की वैसे भी मैंने देखा है आदत है ना कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात हाँ, तो कहूँ। मैंने मत कहें। अगर आपको खुद डाउट हो रहा है तो आपकी तो अंदर से आवाज आ लेकिन रही है। उनको कहना भी तो होता है ना, हाँ, अंदर से एक इख्तलाज भी तो होती है हाँ, बस कि उसी को हमने रोकें। बोलना भी है। हाँ, तो उसके बाद फिर अगर वो हैरेसमेंट में आ गया तो फिर हाँ। आपका तो बैंड बज जाना है। हाँ। तो इसलिए बहुत, और फिर विद दिस जेन ज़ी जिसने रिकॉर्ड करके आपका सिर्फ डाल देना है, ठीक है। और सही बात भी है क्योंकि ज्यादती है ना, आप बाद में कहाँ जस्टिफाई करते फिरेंगे कि मैंने तो ये नहीं कहा था। दुनिया में कौन सा ऐसा आला बना है जो आपके इंटेंशन को वेरीफाई कर ले। एक हैरेसर का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा मारूफ जुमला जो मैं सुनती हूँ वो यही है, हाँ हाँ मैंने किया तो था लेकिन मेरा ये मतलब थोड़ी था, मेरी नीयत नहीं थी हाँ ना। मैंने ये तो कहाँ से मैं जज करूंगी भाई। हाँ। तो पहली चीज ये 50% तो यही खत्म हो जाएगी जब आपको अंदर से एक आवाज आ रही है कि मैं ये बात कहूँ या नहीं कहूँ, तो मत कह। और चुप जिन हो लोगों जाए। को नहीं आती यानी जिन लोगों में ये हिस्स ही नहीं है तो फिर भुगतेंगे वो। इसलिए तो हम बैठे हैं, फिर हम उसको डील हाँ। करते हैं और इसीलिए हर इदारे में इसका होना अच्छा, बहुत जरूरी है। कंसेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे अभी तुम कह रही थी ना कि जब तक ताल्लुकात अच्छे चल रहे होते हैं सब चीज़ ठीक है, उसमें कई दफ़ा फेयर भी होता है, मोहब्बत भी होती है, सब कुछ चल रहा होता है और बाद में झगड़ा हो गया दफ्तर के लोगों में तो वो कह देते ये जो जी पिछला सारा किया था वो सारा जो हरासमेंट में। तो कंसेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो कंसेंट बहुत सिंपल है। ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर दो लोग आपस में, तीन चीजें हैं इसके अंदर, एक है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, टर्मिनोलॉजी आ रही है, एक है क्विड प्रो को, ठीक है, और एक है इंडिविजुअल। अगर दो लोग ऑफिस में साथ बैठे हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप है, अप्रोच करना आपका राइट है, आप कुलीग्स आपस में अगर अप्रोच करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सामने वाले ने मना कर दिया तो नो हो गया, ठीक है। अब आप दोबारा से करेंगे तो हरासमेंट है। नंबर 2, यानी पहली दफा आप कह सकते हैं जी मुझे आपसे मोहब्बत है, बिल्कुल दूसरी दफा नहीं कह, दूसरी नजर जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका राइट है ना। बहैसियत एक ऑफिस एनवायरनमेंट में मैं आपका पर्सनल राइट तो नहीं छीन सकती ना, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप दोनों कंसेंशुअली चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप, लेकिन अब आपकी हरकतें ऑफिस में ऐसी हैं कि दूसरे लोगों को बुरा लग रहा है, ज्यादा ही घुस घुस के बैठ रहे हैं आप, या आपका ऑफिस का काम में ध्यान नहीं है, आप इसमें लग रहे हैं, तो दिस ऑल्सो फॉल्स इन हैरेसमेंट। कि आपने कोई ज्यादती नहीं की, दोनों लोग कंसेंशुअल हैं, आपकी बातचीत भी चल रही है, सब कुछ है, लेकिन ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है, तो वो वर्क प्लेस पे वो चीज नहीं है। तीसरी चीज है क्विड प्रो को, विच मीन्स के बॉस सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप। अब बॉस सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अगर म्यूचुअल है, ठीक है, आप बाहर से पिक कर रहे हैं, बाहर ही छोड़ रहे हैं, ऑफिस में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो उसका मलबा तो सीनियर पे ही गिरना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, मेरिट सेक्रीफाइस होता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर ये है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। कोई भी रिश्ता, हाँ। सिर्फ ये वाला रिलेशनशिप नहीं, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, ससुर दामाद का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, बॉस सबऑर्डिनेट में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ सकता है। हाँ। क्योंकि या तो मैं आपको फेवर दे दूंगी, या मैं ड्यू फेवर भी नहीं दूंगी, या मैं ले लूंगी फेवर, या मैं फेवर ले लूंगी। तो इसलिए किसी भी इदारे में आप देखते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिलेशनशिप है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज जहां बात है कंसेंशुअल की, कि बहुत सारी चीजें सब कुछ ठीक चल रही है, आप कुलीग्स हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं किया, हंसी मजाक भी हो रहा है, जैसे आपको गिफ्ट भी दिया, आपने ले भी लिया, उसने आपको लेट नाइट मैसेज किया, आपने उसको जवाब भी दे दिया। द मोमेंट आपकी लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, आपने कहा ये तो रात में मुझे मैसेज करते थे, ये तो मुझे ये करती थी, ये तो मुझे वो, तू मैं शुरू होती है, तो भाई एज अ कमेटी हेड, कोई भी कमेटी हेड हो, वहाँ पे डिसीजन यही लिया जाता है कि जब तक दोनों का म्यूचुअल चल रहा है वो हरासमेंट नहीं है। हाँ, वही बात जो मैंने पहले कही,
द मोमेंट एक पार्टी बैक ऑफ करती है, चाहे वो लड़का बैक ऑफ करे चाहे वो लड़की बैक ऑफ करे, वर्क प्लेस पे अब उसको मनाने के चक्कर में जो है ना आप बार बार उसको वो मनाए नहीं, मतलब जाके मनाना हरासमेंट में आ जाता है, तो आ सकता है, आ सकता है। तो ये बहुत क्लियर लाइन है, वंस अ नो इट्स अ नो। ऑफ कोर्स ये नहीं कहता किसी से गले मिल लें और फिर बोलें कि जिसने मना कर दिया तो अब मैं गले नहीं मिलूंगा। फिजिकल नहीं हो सकते आप, लेकिन देखिए बहुत सारी और चीजें हैं, कम्युनिकेशन है या बातचीत है, कंफर्ट जोन है। मैं तो सिंपल बोलती हूँ कि चाय बनाने के लिए भी होता है ना कि मैं अगर चाय बना रही हूँ, कोई बहुत सीनियर बंदा आ गया तो मैं चाय बना के दे दूंगी, या अगर तुम ऑफिस में अपने लिए चाय बना रही हो, मैं आगे तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। ये थोड़ी कि तुम कोई और आके बोले उनको तो आपने चाय बना के दी, मुझे भी चाय बना के दे। भैया आपका कंफर्ट जोन नहीं है। तो कंफर्ट जोन के उसमें ये है कि जब तक कंफर्ट जोन कंसेंशुअल है, दोनों बराबर चल रहे हैं, अग्रीड हैं, तब तक कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां मसला हो गया, एक ने कम्युनिकेट कर दिया, तो फिर वो कंफर्ट जोन नहीं है, अब आप रुक जाइए। इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई, उसमें कोई ऐसा वाकया, कोई फ़नी वाकया कुछ हुआ है कभी जिसपे बहुत बाद में हंसी भी आई हो, या उस वक्त यार ये कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या चीज़ें लेकर आ जाते हैं? वैसे एक्चुअली मैं बताऊं कि हम लोग, मैं बजाते खुद मेरे अपने ही वाकया एक सुना देती हूँ कि जिस, और मैं उसको हमेशा कोट भी करती हूँ कि मैं ऑफिस में, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं ऑफिस में खड़ी हुई थी तो हमारे बहुत 3 सीनियर, उनके नाम ले लेती हूँ, इमरान असलम मरहूम साहब, इमरान असलम साहब मरहूम, अंसार भाई मरहूम अंसार भाई, और अजहर अब्बास खड़े हुए थे, और एक हमारा कोई गेस्ट आया हुआ था, वो यंग बच्चा था, यंग लड़का था। तो मेरी आदत है हाथ मिलाने की, तो मैंने जाके हाथ उनसे मिलाया। अब मैंने कहा वो भी खड़ा है तो बुरी बात है, क्योंकि अक्सर ही होता है ना कि जी हम कोई बहुत बुरे थे, हमसे हाथ नहीं मिलाया, तो मैंने उसके आगे भी हाथ रेस कर दिया। उस लड़के ने अपना हाथ पीछे कर लिया, उसने कहा आई एम सॉरी, मैं खवातीन से हाथ नहीं मिलाता। बाद में जो मेरा रिकॉर्ड लगा सो लगा, लेकिन ये कि ये उसका राइट था भाई, ये उसका राइट, उसमें बुरा मानने की बात नहीं। 2 लोगों का ऑफिस में जो कंफर्ट जोन है वो सारे ऑफिस से नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये इस तरह के तो बेतहाशा वाकयात हैं, और ट्रस्ट में जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो अंदर तो बहुत हंसी आती है बहुत सारे वाकयात पे, क्योंकि जैसे बहैसियत कौम हम हर चीज़ में मीम्स बनाने के माहिर हैं, और हमारी एक कहते हिस्से ज़राफ़त यही कहते हैं ना, हाँ वो है, तो वो है। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत से लोग बोलते हैं किताब लिखें आप, तो मैंने किताब लिखूंगी तो वो तो फिर अच्छा एक और कुछ अरसे बाद लिख लेना। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स में जब मेन कल्प्रिट्स जो हैं वो उस पर एतराज करने के, और दूसरी चीज़ हमें ये अंडरस्टैंड करना है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखिए आप ना इंसान की किसी बात से, किसी अमल से इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर हरासमेंट की है या ज़्यादती की है, जो भी है, आप उसकी बात से इख्तलाफ कीजिए, उसके अमल से इख्तलाफ कीजिए, उसकी ज़ात से इख्तलाफ मत कीजिए। और हमारा आई थिंक कि बहुत बड़ा मसला इस सोसाइटी का, मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं कर रही, इन जनरल बात कर रही हूँ, मसले शुरू ही जब होते हैं जब हम आपकी ज़ात पर आ जाते हैं। और बच्चों के साथ भी यही तरबियत का मामला रखना चाहिए कि आप बच्चे को बोलें कि आपने ये काम गलत किया है, आप बुरे नहीं हैं, हम बोलते गद्दे बच्चे, बुरे बच्चे। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप ये क्लैरिटी दें कि वो एक्ट गलत है, वो बात गलत है, आप गलत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत से अच्छे काम भी किए। हम लोग जज्बाती कौम है ना, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे, बीच की कोई चीज नहीं रखते ना। हाँ, इसीलिए रिश्तों में भी हम देखते हैं कि काफी इसीलिए मसाइल और वही बात के सेंसिटिविटी, जो हसासियत है ना, वो बहुत जरूरी है। हर मुश्किल काम है, लेकिन अपने तो घरों से भी डेवलप करवाने की जरूरत होती है, माँ बाप का घर से ही है ना। तो अपने बच्चों को भी आप यही चीज सिखाइए कि सामने वाले को भी इंसान समझिए। वो एक जुमला है ना कि किसी को भी खुदा से बड़ा और अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, और ज़बान में हड्डी नहीं दी गई है उसकी कोई वजह होगी, सख्ती पसंद नहीं है ज़बान की कुदरत को, तो इसीलिए ज़बान में हड्डी नहीं दी है। वाह, तो बस ज़बरदस्त। इस फिक्रे पे हम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा, हमें वक्त देने का बड़ा मज़ा आया। अगली दफ़ा तुम आओ कराची, क्योंकि टर्की में होती हूँ, तो जब कराची चक्कर लगे हम दोबारा बैठेंगे और एक पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।